सभी भाई बहनें, वातावरण शांतिवन ज्ञान सरोवर और विशेषकर इस कॉलेज के सभी भाई बहनों की तरफ से याद प्यार लेकर के जैसे वतन में पहुँचे, वतन में चारों तरफ बहुत सुंदर लाइट की किरणें सितारों की तरफ कहीं चमचम कर रही थी। और एक कॉर्नर में क्या देखती हूँ, दादी जी कुछ लिख रही है और उसको लिखते हुए बहुत ध्यान से देख रही है। फिर उसको उठा करके ऐसे ही ध्यान से उसको देख रही थी। और एक कॉर्नर में दूसरे स्थान पर क्या देखती हूँ, काफ़ी सारी किताबें पड़ी हुई थी। और कुछ सेकंड के बाद बाबा आए और जहाँ पर वो किताबें पड़ी थी, बाबा उसको दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते ही उसमें से पेज खुलते थे और उसमें से रतन निकलते और रतन निकलते उसकी बहुत सुंदर मालाएं और लड़ियाँ बनती जा रही थी। और बाबा ने उठा करके अपने पॉकेट में छिपा लिया उसको। फिर बाबा आए और बाबा आकर के दादी के पीछे खड़े हो गए। जैसे लुक छिप का खेल होता है ना, तो ऐसे दादी पढ़ने में लिखने में बहुत व्यस्त थी। बाबा पीछे खड़े हुए, पीछे से दादी के गले में वो बहुत सुंदर जो मालाओं का बना हुआ सेट था, वो दादी के गले में डाल दिया। तो दादी देख के हैरान होती है, ये सेट कहाँ से आया है। इधर देखती है, उधर देखती है, तो दादी को समझ नहीं आ रहा क्या है। तो बाबा ने क्या किया, अपने दोनों हाथ से दादी की आंखों पे हाथ रखे। तो दादी इतना हंसे, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, बाबा आप ऐसे कर रहे हैं। तो इतना खुश और फटाफट बाबा के गले लग गई। तो वो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे बाबा उनको बहुत प्यार कर रहे हों। फिर बाबा ने सामने आकर के देखा तो कहती है, बाबा ये माला कौन सी है। तो बाबा ने कहा, ये माला मैंने नहीं बनाई है, ये माला तो तुम्हारी बनाई हुई है। क्योंकि मैंने तो बनाई नहीं है। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। तो फिर दादी को याद आता है कि बाबा हमें क्या कहते थे, क्या पुरुषार्थ करना है। तो दादी उन बातों में कुछ सेकंड के लिए खो जाती है। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, इस बच्ची की जब से बाप की बनी तब से लेकर के बच्ची ज्ञान रत्नों को इसने अपना आधार बनाया और बाबा जो श्रीमत देते रहे उसका एक्यूरेट पालन किया। और साथ साथ सेवा के क्षेत्र में बच्ची बहुत एक्टिव रही और हर समय जैसे कि और एंजल की तरह ये उड़ती रहती थी। और बच्ची को लास्ट तक भी ज्ञान रत्नों से बहुत प्यार था। कहा इस बच्ची ने अपने पास बहुत बड़ा खजाना जमा किया और वो खजाना बांटती रही। फिर बाबा ने कहा, इस बच्ची की दूसरी विशेषता जो रही वो हर चीज में एक्यूरेसी। कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज में भी उसको एक्यूरेसी चाहिए और सफाई और सच्चाई। तीन चीज़ों में सच्चाई, सफाई और एक्यूरेसी से इसने जो किया, कुछ भी होगा हर चीज़ को 2 बार 3 बार ध्यान से देख करके उसको बिल्कुल एक्यूरेट करती थी। तो फिर बाबा ने जिसे देखा उनके सामने बहुत सारे रतन पड़े हुए थे, उसको उठा करके फिर से अपने हाथ से माला बनाई। और माला बनाते एक तो रतन ऐसे थे
थोड़ी थोड़ी चमक कम थी, उसको निकाल दिया। तो मैंने कहा दादी तो बहुत अच्छी लग रही है। कहती ऐसे थोड़ी, बाबा जो देखे उसको एक्यूरेट फिट करना है, उसको एक्यूरेट देखना है। फिर ऐसे एक्यूरेट उसका दाना चुन करके उसमें लगाया। बाबा ने कहा कुछ भी कहो इस बच्ची को, इसको जब तक एक्यूरेट शब्द, एक्यूरेट सिचुएशन या एक्यूरेट स्थिति नहीं मिलती थी तब तक वो उस पर लगी ही रहती थी। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा हम सबका एक बहुत प्यार भरा उलैना है। बाबा कहते उलैना? मैंने कहा बाबा हाँ सभी ब्राह्मणों का है। तो बाबा एक सेकंड शांत हो। बाबा एक ही रत्न हमारे पूरे ब्राह्मण के सामने, जिनके आवेग स्थित, जिनके द्वारा बाप दादा और एडवांस पार्टी की एक सुंदर माला देखने में आती थी तो सबको वो फीलिंग आती है कि दादी का ये आवेग चेहरा और संपन्न चेहरा सबको जब देखने को मिलता था उस स्थिति का और बाबा के पास का अनुभव करते थे। तो अभी वो सब सोचते हैं और संकल्प करते हैं। बाबा ने कहा अच्छा क्यों संकल्प करते हैं? तो बाबा ने दादी का चेहरा एकदम बाबा जैसा दिखाया और सब भाई बहनों को इन्वाइट किया और दादी बाबा की तरह ऐसे हाथ करके खड़ी है और उस हाथ से बाबा जो खुद छिप गए, दादी को बाबा ने ऐसे बना करके और वैसा सब दिखाया उस हाथ से सबको जैसे बाबा का और दादियों का साक्षात्कार होने लगा और सब के सब बाबा से ऐसे प्यार से मिल रहे थे। तो बाबा ने दादी को फिर कहा बच्चे देखा ये क्या बोलते हैं? तो दादी मुस्कुराते हुए कहती है बाबा तो साथ में है, बाबा सबका हाथ पकड़ के चला रहे हैं, सब बच्चे बाबा की छत्र छाया में हैं। इसलिए जब भी कोई संकल्प आए बाबा की गोदी में बैठ जाओ, फिर देखो बाबा कितने अच्छे अनुभव कराता है। तो मैंने कहा बाबा अभी दादी क्या कर रही है बर्तन में? क्योंकि क्या कर रही है उससे पूछो क्या कर रही है। तो दादी को बताओ क्या, दादी को कहा बताओ क्या कर रहे? दादी कहती है मैं आपको क्या बताऊं, बस बाबा हमें रोज हर सेकंड ऐसे ऐसे अनुभव करा रहा है, कभी पूरे विश्व का भ्रमण कराता है और दूसरा खास करके ब्राह्मणों के पास लेके जाता। हर एक ब्राह्मण बच्चा जो है वो किस तरह से पुरुषार्थ के लगन में है। तो मैं शांत तो नहीं तो क्या कर, क्योंकि बच्चे पुरुषार्थ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे झूले में झूलते हैं, कभी कभी पुरुषार्थ में एक दो को देखते हैं। अपनी लगन की जो मस्ती में रहना चाहिए उसमें कभी बहुत अच्छा कभी कम। तो बाबा ने कहा फिर दादी ने खास करके ब्राह्मणों के पास और दूसरा जो यहाँ निमित्त उनके पास भी ले जाते हैं। एडवांस पार्टी के साथ हम सब आपस में बैठ करके मिल करके रूहान भी करते हैं और भी भविष्य दुनिया कैसी होगी उसका भी दृश्य देखते हैं और अभी किन किन बातों को और भरना है तो बाबा वो भी दिखाते हैं। तो मैंने कहा दादी आप और कहाँ जाती हैं? मुस्कुराती है। मैंने कहा दादी आपको पता सबसे ज़्यादा कौन याद करता है? दादी कहती सब याद करते, मैं भी याद करती हूँ। तो मैंने खास कहा लीला बहन है और तारा बहन है, यहाँ के सभी सेवा साथी हैं। वो बार बार एक ही बात कहते हैं हमसे कोई ऐसी सेवा रह गई हो। तो दादी ने कहा जो प्यार से सेवा की है, ऐसी सेवा की है दिल से। मैं तो देखती थी बाबा के प्यार में खोए हुए इन बच्चों ने ऐसे प्यार से सेवा की है। फिर भी जो इनका संकल्प चलता है तो मैं तो इनको कहूँगी बाबा के साथ हैं और बाबा ने जो इनको शक्ति दी
उस शक्ति से इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। तो बाबा को कहती, बाबा इनको इनकी सेवाओं का रिटर्न दे। तो बाबा ने उस समय सबको इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए एक सुंदर सा पॉकेट था, नहीं जैसे छोटा सा बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ लाइट वाला कमल फूल था और वो कमल फूल ऐसे घूमता था, उससे लाइट निकलती थी और वो लाइट सबके ऊपर पड़ती जा रही थी, सब हल्के फरिश्ते की तरह बनते जा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप और दादी की तरफ से बच्चों को ये गिफ्ट है, कमल पुष्पान लाइट रहे और फरिश्ता बनकर के अपनी स्टेज को पावरफुल बना करके उड़ते रहे। फिर मैंने कहा, दादी सब कहते हैं, दादी लास्ट में आपने कुछ कहा नहीं, इनकी क्यों? मैंने तो सब कुछ कह दिया और सब कुछ बाबा ने जो बताया और बाबा ने खुद ही अनुभव करा दिया, इसलिए सब बच्चे निश्चिंत होकर चले, क्योंकि अभी सेवा के पाठ के अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन भी हैं, एडिशन भी है, क्योंकि जो नई दुनिया का कार्य है उसको जल्दी संपन्न करना है। इसलिए बाबा हम सब से वो कार्य के लिए कुछ न कुछ सिखाता भी है और करा भी रहा है। फिर मैंने बताया, दादी आप तो भोग लेकर के आए हैं, तो दादी तो जैसे फास्ट हैं, मुझे खोला और खोलते ही बाबा को कहती, बाबा देखो ना आज कितना अच्छा भोजन बना है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची ये तो तुम्हारे लिए। कहती, नहीं आज सब सेवा साथियों के लिए। तो जैसे सभी कहा, सभी एडवांस पार्टी वालों को बाबा ने इमर्ज किया, दादी मामा दीदी सब जितने, दादी जानकी गुलजार दादी बड़ी दादी सबको इमर्ज किया और एक तरफ इमर्ज उनको किया, दूसरी तरफ यहाँ की सेवा साथी इमेज को इमर्ज करते हुए और सामने जो है बहुत से भाई बहने इमर्ज थे। तो दादी जैसे बाबा को खिलाया, बाबा ने दादी को, तो दादी ने क्या किया, प्लेट में से कुछ उठाया और ऐसे, तो कहती कैच करो, सबकी तरफ ऐसे फेंका और सबके पास वो पहुंचता गया। दादी बहुत खुश, ऐसे जोर जोर से ताली बजा रही थी और इतनी ताली बजा के नाच रही थी। तो दादी ऐसे बहुत ऐसे नाच रही है और सब के सब नाच रहे हैं और दादी की ताली सबसे फास्ट थी, बाकी जो बजाने वाले तो धीरे धीरे से करते हैं और दादी तो इतने जोर से बजा रही थी, तो वो तो ऐसी दादी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता था, इतना फास्ट इतना जोरदार दादी का जो दृश्य था कि वो इतना था कि दादी को कोई उन जैसा करके दिखाए वो नहीं था। तो फिर मुस्कुरा रहे थे। फिर दादी को मैंने कहा, सब याद दे रहे हैं, बच्चों को बाप कैसे भूल सकता है, बच्चे बाप में समाये हुए हैं, दादियाँ साथ हैं, बाप साथ हैं, दिल में समाये हुए हैं। सदा यही ध्यान रहे कि बाबा हमारे दिल में, हम बाबा के दिल में, और हल्के होकर उड़ता पंछी की तरह फरिश्ता बन के चलते रहे। सबको याद दिया।